अवध रीजन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है राजीव। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जिले हैं, 19 सीट यहाँ पर हैं, माफ कीजिएगा 119 सीट हैं और 19 जिले हैं। अवध की हम बात करने वाले हैं, 19 जिले, 119 सीट, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव यहाँ पर है, लखनऊ भी इसी का हिस्सा, रायबरेली, अमेठी, 19 जिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये वो जिले हैं जो यहाँ पर आते हैं। 19 जिले आते हैं, प्रयागराज, बाराबंकी और अयोध्या। बहुत इंपॉर्टेंट, 119 सीटें हैं और जो महत्वपूर्ण जिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर इसमें है, बलरामपुर इसमें है, गोंडा इसमें है, अयोध्या इसमें है। तो ये 119 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं अवध रीजन में। उसके बाद 2017 का डेटा, वोट प्रतिशत, सब हम आपको सिलसिलेवार बताने वाले हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट सीटें वो हमने आपको बताने। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, किसको कितना वोट प्रतिशत मिला था? 38% वोट प्रतिशत था बीजेपी का 2017 में अवध क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी का 22% था यहां पर वोट प्रतिशत, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 7%। ये 2017 का विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत अवध क्षेत्र का 7%, कांग्रेस का वोट प्रतिशत था, जबकि बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का 23% वोट प्रतिशत था अवध क्षेत्र का 2017 का, जबकि आदर्श को भी मिला था 10%। आदर्श का वोट शेयर था, वोट प्रतिशत था 2017 का। ये डेटा अभी आने वाला है ओपिनियन पोल में क्या, लेकिन 2017 का, ताकि कंपैरिजन अंतर करने में आपको आसानी हो, 2017 का हम डेटा आपके सामने और सभी पार्टियों का एक साथ आपके हम सामने रख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे ज्यादा किस पार्टी को 2017 में वोट प्रतिशत यहां पर मिला था? आदर्श को 10% मिला था। अदिति, 2017 का डेटा। बिल्कुल, 2017 का डेटा हमारे दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अवध रीजन की बात कर रहे हैं, 119 सीटों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जी न्यूज देखिए, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं 2017 में वोट प्रतिशत क्या था। वो तस्वीर अवध की वोट शेयर के लिहाज से इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी के खाते में 38% वोट शेयर था, समाजवादी पार्टी के खाते में 22% वोट शेयर, कांग्रेस के खाते में 7% वोट शेयर, वहीं बीएसपी के पास भी एक सब्सटेंशियल वोट शेयर था। लेकिन अब ओपिनियन पोल क्या दिखा रहा है 2022 में, किस तरह के प्रेडिक्शंस हैं वो समझना जरूरी है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि वोट शेयर में अवध में बीजेपी को फायदा हो सकता है। कितना बड़ा ये फायदा हो सकता है? 5% वोट शेयर उसका बढ़ सकता है, यानी 38 से 43% तक आ सकती है यहाँ पर बीजेपी। ये संभव है राजीव। बिल्कुल अदिति, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। बड़ी खबर, अवध में बीजेपी का 5% वोट शेयर बढ़ सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता है। बीजेपी और सपा दोनों को फायदा हो सकता है और बीजेपी को तकरीबन 5% का फायदा संभव है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी को संभव है 15% का घाटा। समाजवादी पार्टी को 10% का वोट प्रतिशत उसको बढ़ सकता है, फायदा हो सकता है। बीजेपी का बढ़ सकता है 5%, लेकिन नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का 15% का। ये 5% इसमें बीजेपी के पास और उसका 10% समाजवादी पार्टी के पास। ये है वोट प्रतिशत। हम आपको बता रहे हैं ओपिनियन के मुताबिक जो है वोट प्रतिशत बढ़ सकता है बीजेपी का। अब ये मेट्रो आपके सामने एक बोगी में वोट प्रतिशत होगा आपके सामने। सबसे पहले बीजेपी के बारे में, बीजेपी को जो वोट प्रतिशत है वो तकरीबन 43% हो सकता है। 43% ओपिनियन के मुताबिक अवध क्षेत्र में बीजेपी का वोट प्रतिशत, जबकि 32% समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत। ये जनता की राय है, ये जनता का मत है। ये राय है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है इस बार 8% तक रह सकता है, यानी कि बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को, जबकि कांग्रेस 8% मिल सकता है। वोट शेयर 8% हो सकता है अवध क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का, जबकि अदर्स का तकरीबन 9% हो सकता है। ये डेटा है अवध क्षेत्र का। अदिति, नरेश, बहुत जल्दी से बीजेपी 43%, समाजवादी पार्टी 32%, समाजवादी गेनिंग 10%, बीजेपी गेनिंग 5%। सीट के लिहाज से कितना मैसेज हो सकता है? अदिति, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं सबसे आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कांग्रेस का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है कंपैरेटिवली अदर एरिया से। उसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पे कोई सब्सटैंशियल गेन करती सिर्फ 1% गेन करता प्रोजेक्शन नहीं दिख रही है। उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पे ये राम मंदिर का एरिया है जिसका बीजेपी को सीधा फायदा होते दिख रहा है।
हमने जब वोटर से पूछा और जब बीजेपी की अगेंस्ट बात होने के बावजूद भी लोग मंदिर के बनने से बहुत खुश हैं और भाजपा को बढ़कर वोट देने की स्थिति में हैं। जो पिछली बार भी सीटों का नुकसान यहाँ पर सपा को हुआ था वो बसपा और सपा के वोट स्प्लिट के कारण हुआ था। जो स्प्लिट अभी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है या हमारे सर्वे में वोटर्स के हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो 10% अगर एसपी गेन कर रही है, विल इट कन्वर्ट इनटू सीट्स? यस और नो? ये आपका आंकड़ा अगला सेक्शन बताएगा। ओके, सो यू वांट टू होल्ड योर कार्ड्स राइट नाउ। लेकिन सीएम के तौर पर कौन है पसंद, राजीव? मुख्यमंत्री के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं अवध के लोग? सवाल जब पूछा गया, जवाब क्या मिला प्रतिशत में आपके सामने हम रखने वाले हैं। हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, सीएम पद पर आपकी पसंद क्या है? और जनता की जो राय थी, जनता का जो डेटा था, देखिए सिलसिलेवार आने वाला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 47% लोगों ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम हम उन्हें पसंद करते हैं। और उसके बाद बारी अखिलेश यादव की आएगी। लेकिन पहले 47% लोग कह रहे हैं कि हमें जो है योगी आदित्यनाथ पसंद है एज ए सीएम, और अखिलेश यादव को 34% लोग कह रहे हैं कि एज ए सीएम हमें पसंद है अखिलेश यादव। जबकि मायावती पर 10% लोग कह रहे हैं कि हमें एज ए सीएम के तौर पर हमें मायावती पसंद है। यानी कि सबसे अव्वल, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा 5% लोग कह रहे हैं कि हमें प्रियंका गांधी वाड्रा पसंद है। जबकि 4% लोगों को कोई भी चेहरा सीएम के तौर पर, जो है कोई अन्य चेहरा सीएम के तौर पर पसंद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सीएम के तौर पर 47% लोगों ने कहा कि सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हमें पसंद है। फिर अखिलेश यादव वो 34% के साथ दूसरे नंबर पर, मायावती 10% और प्रियंका गांधी वाड्रा 5%। अदिति, तो यहाँ पर भी क्लियर लीडर योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। जल्दी जल्दी एक कमेंट यहाँ पर लेते हैं डॉक्टर संजीव मिश्रा। ये जो तस्वीर अवध में दिखाई दे रही है, इसमें कोई सरप्राइज आपके लिए या आप ये एक्सपेक्ट करें? बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात नहीं है। आप एक चीज और देखिए इस पूरे सर्वे में कि दोनों लोगों के सीट परसेंटेज, जो उसका वोट परसेंटेज का अंतर है वो घट रहा है। बस वही रिजल्ट में कन्वर्जन ला रहा है। पिछली बार 16% अंतर था दोनों के बीच में, 22 और 38 का। इस बार वो 32 और 43 बढ़ने के बावजूद जो बीच की दूरी है वो घट रही है। तो जो भाग की दूरी है वो घटने से अंतर आ रहा है। बाकी तो आप देखिए पूरे प्रदेश में वो 47-59% मुख्यमंत्री की पसंद तो योगी आदित्यनाथ है ही, और अवध में भी वही इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, जल्दी से उमेश्वर कुमार जी। अगर हम उत्तर प्रदेश का जो मोस्ट हैपनिंग पॉकेट अगर हम कहें तो यही पॉकेट सबसे हैपनिंग है, जहाँ सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ पसंद है। राजीव, और क्या डेटा 2017 की सीट के लिहाज से? यही अदिति, 47% लोग कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम सबसे ज्यादा पसंद है। अखिलेश यादव को तकरीबन 34% लोग कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर वो पसंद है। और अब वीडियो कॉल के जरिए आपको दिखाते हैं 2017 में जो है क्या वहां पर हाल था। कुल सभी विधानसभा की सीटों पर 93 सीट, यहाँ पर जो है 119 सीटों में 93 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2017 का डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं। 93 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि 9 सीटें इस क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को मिली थी। इसके बाद कांग्रेस की भी हम बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की हम बात करेंगे। कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिली थी। 2017 का डेटा है, किसको कितनी सीटें मिली थी हम आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को अवध क्षेत्र में 8 सीटें मिली थी। कुल 119 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को, और अदर्स को यहाँ पर मिली थी 6 सीटें। अवध का ये 2017 का डेटा, बीजेपी को 93 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 9, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 8 और अदर्स को 6। 2017 का ये डेटा। ओपिनियन पोल क्या कहेगा आपको बताएंगे, लेकिन ये 2017 का डेटा है। किसको कितनी सीट मिली थी? अदिति, नरेश, will there be surprises? We have it there. दर्शकों को दिखा देते हैं राजीव, क्या है प्रोजेक्शन ओपिनियन पोल का? इस बार का जो प्रोजेक्शन है वो अब बता देते हैं पहले। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो है पसंद मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन बीजेपी को 76 से 82 सीटें मिल सकती हैं। 76 से 82 सीटें मिल सकती है अवध में बीजेपी और उसके साथियों को। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 34 से 38 सीटें मिल सकती है समाजवादी पार्टी और उसके साथियों को। कांग्रेस पार्टी 1 से 3 सीट हासिल कर सकती है, और बीएसपी के नाम के सामने आप 0 देख रहे हैं। कोई सीट गेन करती वहां पर दिखाई नहीं दे रही, जीतती दिखाई नहीं दे रही। और अदर्स के खाते में भी 1, 2, 3 सीट्स के प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे हैं। अवध की ये स्टोरी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बीजेपी इन 2017 93 से इन 2022 76 से 82 के बीच में, ये अपने आप में एक स्टोरी है। और समाजवादी पार्टी 9 सीट से 34 से 38 सीट्स के
बीच में नरेश, क्या कह रहा है ये? मैं अदिति सबसे पहले अदर्स पे जाऊंगा कि सब लोग जानना चाहेंगे अदर्स कौन है, क्योंकि हमने बाकी कॉलम तो भरा के बता दी कौन पार्टी है। तो इसमें जो 1 से 3 सीटों की प्रोजेक्शन है उसमें राजा भैया की पार्टी है जो 2-3 सीटों पे काफी प्रभाव रखती है, मैं बता दूं। और जहां तक बड़ी पिक्चर की बात है उसके अंदर बीजेपी को कुछ नुकसान होता दिख रहा है। क्यों हो रहा है बीजेपी को ये नुकसान और एसपी को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम और आप बात कर रहे थे और परसेंटेज की बात कर रहे थे तो आपने कहा था राम मंदिर और जो काम किया गया बीजेपी द्वारा खासतौर पर राम मंदिर के लिहाज से, फिर सीटों में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? वोट शेयर जब बढ़ रहा है, मार्जिन जब कॉन्टेस्ट बाइपोलर होता है अदिति, तो मार्जिन जो है वो बहुत फाइन हो जाते हैं। उसके अंदर अब जो स्विंग परसेंटेजेस हैं वो बहुत बड़ा मैटर करने लग जाती हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें कि जो गेन समाजवादी पार्टी कर रही है उसको सीधा लाभ दिख रहा है सीटों में कन्वर्ट होता हुआ। जो अगर ये 4 कॉर्नर या 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट रहता तो उसमें हो सकता है कि सीटों का इतना जंप उनको देखने को नहीं मिलता, और उसी कॉन्टेस्ट के अंदर जो बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ बीजेपी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इन इट्स फेवर। तो इस वक्त की बड़ी खबर अवध रीजन का डेटा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 2017 में 93 सीटें यहाँ से जीती थी, समाजवादी पार्टी 9 सीट अवध रीजन से जीती थी, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी 93 से 76 से 82 सीटों के बीच हासिल कर सकती है सीट, और समाजवादी पार्टी बड़ा जंप लगाते हुए 9 सीट से 34 टू 38 सीट्स निकाल सकती है यहाँ पर। लेकिन एक कमेंट जल्दी से उमेश्वर जी। इसमें जो बात हम पहले से लगातार कर रहे थे पूर्वांचल की, जब हमने चर्चा की और वहाँ के जब डेटा देखे तो उस डेटा में आ रहा था कि किस तरह से बाइपोलर कंटेस्ट हो रहा है। और सेफोलॉजी में अगर हम देखें तो जब जैसे बाइपोलर हुआ कि जो फाइन ट्यूनिंग है परसेंटेज की, उसका रिफ्लेक्शन और रिजल्टेंट वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और वो सीटों पर रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है। तो जो बेस कहें, अगर हम पिरामिड के बेस की बात करें तो उसमें बीजेपी का बेस बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। लेकिन अगर हम इसको जिस तरह से ट्रांसलेट हुआ है ये बाइपोलर की, जनता चाहती है कि हम उसी को वोट दें जो थोड़ा दमदार हो, तो उस एंगल से देखें तो ये थोड़ा सा स्विंग नज़र आता है। तो देखिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किसे नुकसान हो रहा है, किसे फायदा हो रहा है, बीजेपी को किस तरह से नुकसान हो रहा है। 11 से 17 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्योंकि ओपिनियन पोल जो है वो 76 से 82 सीटें बीजेपी के लिए दिखा रहा है। प्रोजेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा गेन 25 से 29 सीटें समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शन की बात करें तो 34 टू 38 सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ये अच्छी खबर नहीं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, क्योंकि रायबरेली की बात की जाए, अमेठी की बात की जाए, जो कभी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स माने जाते रहे हैं, उस लिहाज से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। वहीं बीएसपी को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है क्योंकि कोई सीट हासिल करते हुए यहाँ पर बीएसपी दिखाई नहीं देती। और अदर्स के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें 1 to 3 सीट्स निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही उनके नुकसान की बात भी यहाँ पर की जा रही है। राजीव, देखो तो ये अवध क्षेत्र का जो डेटा आपके सामने है, तो ये बड़ी खबर, अवध क्षेत्र में सीटें वो बीजेपी को ज्यादा मिल रही हैं, हालांकि नुकसान भी है। बीजेपी को 76 से 82 सीटें मिल सकती हैं, ये है अवध में, और समाजवादी पार्टी बड़ा जंप लगा सकती है।